नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका कम। 75 दिनों में 100 से कम बनी हुई है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। राजधानी में कोरोना के खिलाफ बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी। 65% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली खुराक। हर्ड इम्यूनिटी बनने से वायरस का अटैक पड़ गया है कमजोर। दिल्ली में नवरात्रि दर्शन के लिए खुले मंदिर। कोविड नियमों का कराया जा रहा है कड़ाई से पालन। कालकाजी मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेंद्र नाथ ने कहा, हमारे मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों लोग आते हैं, इसलिए हम सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए एक बार में 2000 भक्तों को आने की अनुमति देंगे। श्रद्धालुओं को मंदिर के मुख्य परिसर के बाहर से दर्शन करने की अनुमति होगी। प्रवेश और निकासी के बिंदु लिखे हुए हैं और भक्तों से उम्मीद की जाती है कि वे मंदिर के अंदर इसका पालन करेंगे। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में एक और कदम। केजरीवाल सरकार दिल्ली में तैयार कर रही है देश का सबसे अत्याधुनिक स्कूल। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी रखा जाएगा पूरा ध्यान। 50 से ज्यादा क्लासरूम और सभी तकनीकों और संसाधनों से लैस 8 लैब्स की जाएंगी तैयार। स्कूल की छत पर होंगे बास्केटबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल के कोर्ट। एम्फी थिएटर से लेकर स्विमिंग पूल भी स्कूल में होगा मौजूद। दिल्ली के कई इलाकों में बाधित होगी पानी की आपूर्ति। दिल्ली जल बोर्ड ने जारी की लिस्ट। विभाग ने जारी किए इमरजेंसी नंबर। मधुबन चौक और पीराखड़ी फ्लाईओवर के बीच इंटरकनेक्शन का काम चलने की वजह से बाधित होगी सप्लाई। रोहिणी सेक्टर 3, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, RWS क्षेत्र और इसके आसपास का इलाका, पश्चिमपुरी, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, पंप हाउस और इसके आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को सलाह दी है कि सभी घरों में पर्याप्त पानी स्टोर कर लें। हालांकि लोगों के लिए इस बीच पानी की टैंकरों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार हुई सख्त। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान में एंट्री कैंडल का किया औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने पर L&T कंपनी पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। नोटिस जारी कर कहा, 2 दिन में नियम का पालन नहीं किया तो हर दिन 5 लाख रुपए का लगता रहेगा जुर्माना। केंद्र सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है जिनके वाहन 15 साल पुराने हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब दिल्ली NCR में 15 साल से ज्यादा पुरानी कार चलाने पर चालान नहीं किया जाएगा। इससे दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दर्जन भर शहरों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक सेल ने हेरोइन की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश। नाइजीरिया के 3 नागरिकों को किया गिरफ्तार। तीनों के कब्जे से 1300 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके अलावा हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 4.5 किलो केमिकल और उपकरण भी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए। गिरोह का सरगना बांग्लादेश होते हुए भारत में अवैध रूप से घुसा था और साल 2019 से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के नाम पर जाली वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शख्स कपिल त्यागी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई थी। आरोपी अलग अलग सर्विसेज के 3000 रुपए तक चार्ज किया करता था। लोगों को इसकी वेबसाइट असली जैसी नजर आती थी और जब लोग एक बार वेबसाइट पर पेमेंट कर देते तो वो पैसा अलग अलग वॉलेट से होता हुआ आरोपी के अकाउंट में पहुंच जाता था। पूछताछ और जांच में खुलासा हुआ कि कपिल त्यागी ने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को करीब 70 लाख का चूना लगाया है। दिल्ली में कार लोन लेकर नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। घर बैठे हो जाएगा आपका ये काम। 1 नवंबर से व्हीकल लोन लेने वाले किसी भी आवेदक को व्हीकल हाइपोथिकेशन यानी गिरवी अधिकार ऐड करने, जारी रखने या इसे खत्म करने के लिए बैंक या RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्हें किसी भी दस्तावेज को फिजिकली जमा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोथिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोन पर लिए गए बैंक या कर्ज देने वाली संस्था द्वारा कोलेटरल पर रखे गए वाहन का स्वामित्व वापस खरीदार को दिया जाता है। दिल्ली सरकार नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट कर रही है तैयार। योजना के लागू होने पर आवेदन के तीसरे दिन ही आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के मामले में लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दिल्ली सरकार ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए स्थान चिन्हित कर लिए हैं। अभी 13 परिवहन अथॉरिटी में 11 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक काम कर रहा है, जबकि ट्रैक को बनाने का काम जारी है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।